बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 20 अक्टूबर है। इस टाइम तरमीम जो है वो जी सेनेट में पेश कर दी गई है और स्पीचेस हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने और पीटीआई ने मीडिया टॉक की। जी मौलाना साहब ने कहा कि जी हम इस तरमीम के हक़ में वोट देंगे। पीटीआई बिल्कुल जायज़ मुतालबा है और जो उनके साथ और उनके रहनुमाओं के साथ किया गया, जो इमरान खान साहब के साथ किया गया, तो वो इस तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे और वो बिल्कुल अपना जायज़ मुतालबा है, ये उनका बिल्कुल वो हक़ पर हैं, तो वो इस तरमीम में वोट नहीं डालेंगे। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी हमने इस जो काला सांप था इसके दांत तोड़ दिए हैं, इसका डंग भी निकाल दिया है। अब इस तरमीम के जी चंद अहम पॉइंट्स और चंद नुकात आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा और उसकी तैनाती कैसे होगी। इसके साथ साथ जो जुडिशल कमीशन है वो किस तरह बेंचेस की तश्कील करेगा, और वो भी आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से जी पिछले 2 ढाई साल में हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े कुछ सहाफ़ी हजरात हैं, पूरे का पूरा ये जो निज़ाम है जिसको बचाने के लिए ये तरमीम की जा रही है और जो सब कुछ हुआ पाकिस्तान में आप सब लोगों के साथ है कि 25 करोड़ आवाम के वसाइल के ऊपर काबिज़ अशराफिया जो है सिर्फ उसको बचाने के लिए पूरे का पूरा जो मुल्क है उसमें पिछले 2 साल में जिस तरह की फसाइयत, जिस तरह का जुल्म पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, माँओं बहनों बच्चों तक को जो है वो नहीं छोड़ा गया। और इस तरमीम को करवाने के लिए जिस तरह लोगों के घरों में घुसा गया, लोगों की बीवियों तक को जो है वो अगवा करके जो है वो उन्हें कहा गया कि जी आप इसमें वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। अब जिस दिन से ज़ैन कुरैशी की अहलिया को अगवा किया गया उस दिन से ज़ैन कुरैशी जो हैं वो लापता हैं, तो उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है पाकिस्तान में किया गया। अब इमरान खान साहब के हवाले से जो पेशन गोइयाँ होती थी वो आपके सामने रखेंगे कि वो कितनी की दुरुस्त साबित हुई हैं और कितनी की नहीं हुई हैं। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी मौलाना साहब ने कहा कि जी हमने इस सांप के दांत तोड़ दिए हैं, इसका डंग भी निकाल दिया है। हम पीटीआई से भी एग्री करते हैं, इनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। जो जुल्म इनकी पार्टी के साथ, इनके रहनुमाओं के साथ और चेयरमैन इमरान खान से किया गया, वो इस वजह से इस तरमीम के हक़ में वोट नहीं डालेंगे और वो बिल्कुल अपने हक़ के ऊपर हैं। तो ये जी मौलाना साहब ने कहा। और फिर जो है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि जी हम जो है इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे और ये तरमीम को करवाने की इतनी जल्दी क्या है। और इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम मौलाना साहब से बातचीत जारी रखें। मौलाना साहब के किरदार को उन्होंने सराहा। तो ये तो जी उसकी सारी कहानी है जो अभी तक हुई है और अब इस तरमीम के हक़ में वोट डाला जाएगा। सेनेट का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है पिछले 1 डेढ़ घंटे से और आज ये तरमीम पास हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से जी अब ये चीज़ सामने आ गई है कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से जो है एक सिलेक्शन की जाएगी, जिनमें इस टाइम जी जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो टॉप सीनियर हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और तीसरे नंबर के ऊपर जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। अच्छा, ये सिलेक्शन जो है ये 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी जी, जिसमें 4 अरकान जो हैं पार्लियामेंट होंगे, यानी कि 4 एमएनएज़ होंगे, जो कि 2 हुकूमत की तरफ से होंगे और 2 जो है अपोजिशन की तरफ से होंगे। इसी तरह 4 सेनेटर होंगे, जो इनमें से 2 हुकूमती सेनेटर्स होंगे और 2 जो हैं अपोजिशन की तरफ से होंगे। और इसके साथ जो है ये कमेटी नाम फाइनल करेगी और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को भेजेगी। यहाँ तक तो बात चलें ठीक है, लेकिन जब आती है ना जुडिशल, जो दूसरी इसकी शिक है, जुडिशल कमीशन जो है वो बेंचेस की तश्कील के हवाले से फ़ैसला करेगी। अब इस जुडिशल कमीशन में जी पहले तो ये होता था कि जी एक चीफ जस्टिस होते थे और 4 जजेस जो हैं वो और मोस्ट सीनियर जो जजेस होते हैं वो इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते थे और इसमें एक जो है अटॉर्नी जनरल साहब भी होते थे। लेकिन अब इस जुडिशल कमीशन में जो इजाफा किया गया है वो ये है कि जी एक तो चीफ जस्टिस होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, 5 हो गए, एक लॉ मिनिस्टर साहब होंगे, एक अटॉर्नी जनरल साहब होंगे। एमएनए जो है वो एक एमएनए गवर्नमेंट का होगा, एक अपोजिशन का होगा, इसी तरह एक सेनेटर गवर्नमेंट का होगा और एक अपोजिशन का होगा। एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा होगा जी, जो इसमें डाला गया है, और एक जी स्पीकर कौमी असम्बली जिस बंदे को भी सिलेक्ट करेंगे वो जो है इस जुडिशल कमीशन में जाकर बैठेगा और बेंचेस की तश्कील का फैसला होगा। अब इस जुडिशल कमीशन में देखा जाए तो चीफ जस्टिस साहब जो होंगे, चलें अगर 5 आप इधर कर दें, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब और इसके साथ जो लॉ मिनिस्टर होंगे, वो भी हुकूमत के होते हैं, अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत के होते हैं, फिर एक एमएनए, फिर एक सेनेटर, तो ये भी नंबर जो है 4 नंबर ये हो जाते हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल का जो नुमाइंदा होता है वो भी हुकूमत का ही होता है। 5 नंबर, 6 नंबर जो है स्पीकर कौमी असम्बली साहब जिसको भेजेंगे वो भी लाज़मी बात है हुकूमत की तर्जुमानी करेगा। 6 ये नंबर हो गया जी।
और फिर जो है जो चीफ जस्टिस साहब होंगे उनको भी पता है कि जी हुकूमत के साथ ही चलेंगे तो जो है मामलात आगे चलेंगे। तो वो तो इस तरह हुकूमत की जो है मनमानी इसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये जुडिशल कमीशन के हवाले से कहा जा रहा है कि जिसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो की जाएंगे, लेकिन अब ये फाइनल आज पास हो जाएगी तो इसके बाद जो मसवदा है वो क्लियर होकर सामने आ जाएगा। क्योंकि मौलाना साहब ने कहा था कि जी अभी भी कुछ एक दो चीज़ें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जिस पर मज़ीद बात होगी, तो ये पास होने के बाद जो है वो फाइनल शक्ल में सामने आ जाएगा कि ये चीज़ें जो है वो पास हो गई हैं। तो इसके बाद जो है चीज़ें पता लग जाएंगी कि जी क्या क्या आईनी तरमीम की गई है। लेकिन जो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन है वो 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से की जाएगी। अब 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो सबसे ऊपर हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि हुकूमत जो है ये 12 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी है इसमें क्या सिलेक्शन सामने आती है। क्योंकि आज ये तरमीम पास हो जाएगी, कल नहीं तो परसों जो है वो ये 12 रुकनी कमेटी बैठेगी और पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा नाम सामने आता है और क्या वारदात जो है वो डाली जाती है। इसके साथ साथ मौलाना साहब ने सूद के खात्मे के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त जी एक शिक जो है उसके ऊपर मनाया हुकूमत को, जिसमें ये कहा गया कि जी 2028 तक पाकिस्तान में मुकम्मल सूद का खात्मा हो जाएगा। अख्तर मेंगल साहब भी पहुंच गए जी, उन्होंने कहा कि आज मैं सिर्फ इस सर्कस को देखने यहाँ आया हूँ, देखूँ तो सही क्या तमाशा जो है वो आज पार्लियामेंट में लगा हुआ है। पीटीआई का अपने 10 से 12 अरकान पार्लियामेंट जो है उनसे रब्ता नहीं है और वो कह रहे हैं कि जी 10 से 12 अरकान जो हैं हमारे एमएनए जो हैं वो वोट डाल सकते हैं इस तरमीम के हक में। क्योंकि मौलाना साहब के मिलने के बाद भी 6-7 नंबर जो हैं वो कम है हुकूमत के पास। तो पीटीआई के एमएनए वोट डालेंगे तो ये नंबर पूरे होंगे, तो वो भी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से एमएनए जो हैं वो वोट डालते हैं, उनमें जैन कुरैशी हैं या नहीं हैं। ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि जी इस तरमीम को पास होने के बाद जो है पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया जाएगा। क्योंकि गवर्नर राज लगाने की भी बातें हो रही हैं, तो यानी कि पीटीआई में वाज़ेह दरार जो है वो डाली जाएगी या डाल दी गई है। ये चीज़ें आने वाले दिनों में जो हैं बड़ी तेज़ी से क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। ये तो जी इस आइनी तरमीम का मामला है। अब पिछले 2-2.5 साल में जी पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हज़रात, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया या जितने भी चैनल्स बड़े-बड़े जो हैं उन्होंने जो कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ कहा कि जी ये जैसे ही हुकूमत से उतरेगा फ़ारिग हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मोटी-मोटी कुछ 7-8 चीज़ें जो है मैंने लिखी हैं जो कि बिल्कुल गलत साबित हुई हैं इस पूरे निज़ाम की। जिनमें से कहा गया कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का सिलेक्टेड है पहले नंबर के ऊपर, जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट इससे अपना हाथ खींचेगी ये धड़म से ज़मीन पर गिर जाएगा। लेकिन तारीख़ ने देखा कि इमरान खान के जब जैसे ही हाथ खींचा या जैसे ही उसकी हुकूमत गिराई तो उसके बाद पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसके साथ खड़ी हो गई, आप सब लोगों ने देखा। दूसरे नंबर के ऊपर ये कहा गया कि जैसे इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी लोग इसे भूल जाएंगे, मगर तारीख ने देखा कि इमरान खान लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। आज अगर 30 साल का लड़का इमरान खान के साथ खड़ा है तो 8 से 10 साल का बच्चा भी ये कहता है कि जी इमरान खान हमारा लीडर है। तीसरे नंबर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से उतरते ही लंदन अपनी साबका बीवी जुमैमा के पास भाग जाएगा, मगर तारीख ने देखा कि वो शेर का बच्चा भगोड़ा सियासतदानों की तरह ना सऊदीया, ना दुबई, ना लंदन भागा। चौथे नंबर के ऊपर ये कहा गया कि इमरान खान आराम पसंद है, अगर इसे जेल में डाला गया तो 2 दिन जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मगर तारीख ने देखा कि वो मर्द का बच्चा पिछले पूरे 1.5 साल से जेल के अंदर है। उसने ये तक नहीं कहा कि मुझे एसी दो, मुझे ये दो। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का तो आपने देखा ही था कि 10वें दिन जो है प्लेटलेट्स गिरने लग गए थे और मियाँ साहब जो हैं उनको पसीने आते थे और हालत जो थी वो मियाँ साहब की आप सब लोग जानते हैं। हालाँकि जितना प्रोटोकॉल मियाँ साहब को दिया जाता था कि मियाँ साहब के घर से जो है वो खाने आते थे, मियाँ साहब लिस्ट देते होते थे कि जी आज मैं इन लोगों से मुलाकात करूँगा, आज मुझे खाने में ये चाहिए, लेकिन फिर भी मियाँ साहब जो हैं वो कुछ ही दिन जो है बर्दाश्त कर पाए थे और डील करके लंदन भाग गए थे। इमरान खान के वर्कर्स मम्मी डैडी हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मगर देखा तारीख ने कि जितनी सख्तियाँ इमरान खान और उसके वर्कर्स के ऊपर हुई, अगर किसी भी और पार्टी के वर्कर्स के साथ ऐसा होता तो शायद वो पार्टी सियासत छोड़कर भाग जाती। इमरान खान जो है वो नशे का आदी है, 1 से 2 दिन जो है जेल में नहीं गुजार सकेगा। लेकिन ये भी तारीख ने देखा कि इमरान 1.5 साल हो गया है कि वो बंदा नमाज़ें पढ़ रहा है, वर्जिश कर रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है और वो कह रहा है कि जी मुझे 100 साल भी जेल में रखेंगे तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, अपनी कौम का सौदा नहीं करूँगा। बल्ले का निशान छीना जाएगा तो इमरान खान जो है उसकी पार्टी दफन हो जाएगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वोट डालने नहीं निकलेंगे। लेकिन 8 फरवरी को आप सब लोगों ने देखा और आप लोगों ने तारीख रकम की कि मुख्तलिफ निशानों के ऊपर जो है लोगों ने वोट डाल कर इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो बुनियादें हिला दी और फिर उसके बाद रात को 2:30 बजे रिजल्ट तब्दील करना पड़ा। तो ये जी इस टाइम की कुछ सूरत हाल है। एक प्लान जो है इंसान बनाता है और एक अल्लाह बनाता है और होता वही है
जो अल्लाह चाहता है। तो अभी ये हुकूमती प्लान है जी, देखते हैं ये कहाँ तक लेकर जाते हैं और कहाँ तक इनके प्लान कामयाब होते हैं। इंशाल्लाह बेहतरी होगी और लाजमी होगी। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।